तो दोस्तों ये है Vivo X300 Pro। ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है ऑफ 2025 एज वेल एज 2026। अब देखिए Vivo की तरफ से तो मुझे रिव्यू यूनिट मिला था, लेकिन मैंने ये अलग से खरीदा हुआ है। ये एक रिटेल यूनिट है और इसके साथ में मैंने ये जो किट है टेलीफोटो एक्सटेंडर किट ये भी खरीदा हुआ है। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है इनकेस अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जो किट है इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ़ोन ग्रिप है वो इस बॉक्स में नहीं दिया हुआ है। अब ये जो फ़ोन है अमेजिंग शॉट्स शूट करता है। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने Vivo X300 Pro के शॉट्स सोशल मीडिया पर देखे होंगे। ऑसम लेवल के हैं, लेकिन ये जो फ़ोन है ये उससे भी ज़्यादा बेहतर शॉट्स शूट कर सकता है। इसके लिए कंडीशन अप्लाई, आपको फोटोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको ये जो फ़ोन है इसके खास करके जो कैमरा है उसके बारे में बताने वाला हूँ, प्लस क्या आपको ये जो टेलीफोटो एक्सटेंडर किट है इसके लिए जाना चाहिए या नहीं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। देखते रहिए। अगर आपको लेंस किट यूज़ करना है तो ये जो केस है आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या ये Vivo X300 Pro ये जो लेंस अटैचमेंट है इसे अटैच करने के बाद क्या ये DSLR बन जाता है? सबसे पहले ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखिए ये है DSLR कैमरा और इसका जो लेंस है ये मैं निकाल देता हूँ। तो DSLR कैमरे में ये है सेंसर और ये है लेंस। तो जो लेंस है इसे लगाने के बाद आप ये जो कैमरा है DSLR कैमरा इसे यूज़ कर पाएंगे, और लेंस लगाने के बाद जो फंक्शनैलिटी है जो फीचर्स है डिपेंडिंग ऑन द लेंस वो चेंज होगा। अब मेरे पास है ये पॉइंट एंड शूट फूजी फिल्म का कैमरा और यहाँ पर ये देखिए ये है लेंस, लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक एडिशनल लेंस अटैचमेंट लगा सकता हूँ। तो ये इस तरीके से, इनफैक्ट इसे मुझे निकालना पड़ेगा। एक रिंग है, उसे निकालने के बाद मैं ये जो अटैचमेंट है ये यहाँ पर इस तरीके से लगा सकता हूँ। तो जो लेंस अटैचमेंट है ये लगाने के बाद ये जो पॉइंट एंड शूट कैमरा है इसमें वाइड एंगल का फंक्शनलिटी आ गया है, क्योंकि ये जो लेंस है ये वाइड एंगल लेंस है। वैसे ही टेलीफोटो लेंस भी अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली ये फंक्शनलिटी मुझे आ गया है इस पॉइंट एंड शूट कैमरा में, जिसमें ऑलरेडी बिल्ट इन लेंस है। तो Vivo का जो फ़ोन है ये एक्चुअली वही सेम प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर आप चाहें तो ये जो बिल्ट इन लेंस दिया हुआ है इसे यूज़ करके बढ़िया शॉट्स शूट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा टेलीफोटो जूम चाहिए तो आप ये जो एक्सटर्नल लेंस है इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो अटैचमेंट प्रोसेस है ये वैसा ही है जैसा कि आपको DSLR कैमराज में मिलता है। जो वाइट डॉट है उसे आपको मैच करना है एंड ये अब लॉक हो गया है। और इस तरीके से ये देखिए बढ़िया सा जूम फंक्शनैलिटी आपको इस स्मार्टफोन में मिल जाता है। अब देखिए मार्केट में आपको इस टाइप के टेलीफोटो लेंस मिल जाएंगे, लेकिन वो जो लेंसेज है वो बहुत ही चीप क्वालिटी के होंगे या फिर बढ़िया क्वालिटी के लेंसेज भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसका जो प्राइसिंग है बहुत ही हाई है। और इस टाइप के टेलीफोटो एक्सटेंडर लेंसेज जो मार्केट में अवेलेबल है वो क्लिप मैकेनिज्म के साथ में आते हैं, मतलब कि इस फ़ोन के साथ में अटैच करना काफ़ी मुश्किल होगा, किसी भी फ़ोन के साथ में अटैच करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो यहाँ पर Vivo आपको एक तरह से ये कंप्लीट पैकेज दे रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने ये जो फ़ोन है एंड दी लेंस इसे खरीदा हुआ है। अब ये मेरा प्राइमरी डिवाइस है फॉर फोटोग्राफी ऑफ कोर्स एंड वीडियोग्राफी। अब देखिए यहाँ पर मैं ये स्पेशल टाइप का वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ये एक काइनेटिक वॉलपेपर है, इस तरीके से ये काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 17,399 स्टेप्स हो चुके हैं आउट ऑफ 20,000। तो जब इतना स्टेप काउंट पहुँचता है तो ये देखिए जो माउंटेन है इसका जो लुक है, लुक एंड फील, कलर्स, ये सारी चीज़ें चेंज होती है। बेसिकली आइडिया ये है कि आपने अगर उतना स्टेप्स कंप्लीट किया तो आप बेसिकली वो जो माउंटेन है वहाँ तक पहुँच गए हैं, एक पॉइंट तक पहुँच गए हैं। तो मैं अब इसे रीसेट करता हूँ और रीसेट करने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब 0 से स्टार्ट होता है तो किस तरीके का होता है। तो मैं फिर से यहाँ पर जाके इसे रीसेट करता हूँ, रीसेट एंड अप्लाई, एंड ये देखिए अब ये रीसेट हो चुका है। तो अगर मान लीजिए आपने 20,000 स्टेप्स कंप्लीट कर दिया उसके बाद में ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है एंड दिस इज़ हाउ द डे स्टार्ट्स। और यहाँ पे जितने भी स्टेप काउंट आपको दिखने वाला है ये बेसिकली इन जनरल है, पर डे का स्टेप काउंट नहीं है। टोटल 20,000 स्टेप आपने कंप्लीट किया तो एक तरह से आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं और जो कलर्स है वो चेंज हो जाता है, लुक एंड फील चेंज हो जाता है, डार्क हो जाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वॉलपेपर मुझे लगा। इनिशियली मैंने सोचा कि जो स्टेप काउंट है वो पर डे का है, बट पर डे का नहीं है, वो एक जनरल स्टेप काउंट है। आपने 20,000 कंप्लीट किया उसके बाद में रीसेट होता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इसका जो इन जनरल UI है बहुत ही स्मूथ है, रैम मैनेजमेंट परफेक्ट है, MediaTek Dimensity 9500 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। गेमिंग में इस पर खेल रहा हूँ, अमेजिंग चलता है, स्मूथ चल रहा है। रैम और जो स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है एकदम परफेक्ट है।
बैटरी कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी है 6510 mAh की, एंड मुझे आसानी से 1 to 1.5 डेज़ का बैटरी लाइफ मिल रहा है। इनफैक्ट एक पावर बैंक लेके जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। और ये देखिए वर्ल्ड वॉर हीरोज़ गेम और कुछ और गेम्स में खेल रहा हूँ जो कि इस पर काफ़ी स्मूथली चलता है। तो ये है कैमरे का इंटरफेस, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ये देखिए ये स्टाइल्स मिलते हैं, तो इन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड में आपको जैसे कि दूसरे वीवो के फ़ोन्स में आपको मिलता है नेचुरल पोर्ट्रेट, रेडियंट, लैंडस्केप वगैरह वगैरह, तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस जायस के जो फ्लेयर्स हैं, बोके फ्लेयर्स, वो भी अवेलेबल है। बट मेन चीज़ ये है कि जब आप लेंस को अटैच करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसे डिटेक्ट करता है, ये देखिए, एंड आप इसे टर्न ऑन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कैप लगा हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये 200 मिल, 400, 800 और 1600 मिल का ऑप्शन आपको मिलता है। आप इस तरीके से स्मूथली ट्रांजिशन कर पाएंगे। बट 200 मिल मतलब कि ये काफ़ी दूर है एक्चुअली। इस टाइप के लेंस यूज़ करते हैं तो जो डिस्टेंस फैक्टर है उसे भी आपको कंसिडर करना है। बर्ड शॉट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा है, बट इन जनरल आप बहुत सारी चीज़ों के लिए, इनफैक्ट पोर्ट्रेट के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन 200 मिल ये आप कंसिडर करके चलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जूम फैक्टर है। अगर आप कैंडिड शॉट्स शूट करना चाहते हैं दूर से, तो इसके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि बेस्ट ऑप्शन है। ऑफ कोर्स वीडियो भी इसके साथ में आप शूट कर पाएंगे। चलिए अब मैं आपको सैम्पल दिखाता हूँ। जो कैमरा क्वालिटी है अमेजिंग लेवल की है। ऑफ कोर्स यहाँ पर AI टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है, जो आउटपुट है उसे शार्पन करने के लिए, एनहांस करने के लिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि बहुत ज़्यादा AI यूज़ हो रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। फ़ोटोज़ जो हैं काफ़ी बढ़िया लगते हैं। अब ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं, ये मैंने बिना लेंस के यूज़ किया है। लेंस का जो रिक्वायरमेंट है कभी कभार अच्छा है, बट हर सिनेरियो में आप जो लेंस है उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो ये भी एक फैक्टर है अगर आप ख़रीदने का सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए जो क्लैरिटी है एकदम सुपर्ब लेवल की है। जब आप जूम इन करते हैं तो जो डिटेल्स है वो रिटेन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो कलर्स हैं इम्प्रेसिव लेवल के हैं। बहुत सारे थीम्स अवेलेबल हैं, स्टाइल्स अवेलेबल हैं, उन्हें आप सेलेक्ट करें तो लुक एंड फील चेंज होता है, बट डिफ़ॉल्ट अमेजिंग है। कलर जो ये रिप्रोड्यूस कर रहा है एक्सीलेंट लेवल का है। ये कुछ रैंडम शॉट्स है जो कि मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। ये कुछ प्लेन के शॉट्स, जूम इन शॉट्स विदाउट दी लेंस, ऑफ कोर्स वेरी इंप्रेसिव एक्चुअली। बिना लेंस के भी आप काफ़ी हद तक जूम इन कर सकते हैं। ये कुछ और प्लेन से शूट किया हुआ शॉट। अब ये जो शॉट्स आप देख रहे हैं कबूतर के, ये मैंने जो लेंस है, लेंस अटैचमेंट, उसे यूज़ करके शूट किया है। आप देख सकते हैं कि अगेन लुक एंड फील काफ़ी चेंज कर रहा है। जो बोके इफेक्ट है अमेजिंग लेवल का है, एंड शार्पनेस अमेजिंग है। कबूतर के जो पंख हैं आप क्लियरली देख सकते हैं, एंड जो कलर्स हैं इम्प्रेसिव। ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया। अब बहुत कुछ आपके स्किल पर भी डिपेंड करता है, एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो कैमरा क्वालिटी इज़ वेरी इंप्रेसिव, खास करके लेंस के साथ में। ये मैंने कुछ बर्ड के शॉट्स शूट किया था। एक्चुअली मैं फ्लेमिंगोज़ का वेट कर रहा था, लेकिन फ्लेमिंगोज़ फ़िलहाल बिज़ी थे, अवेलेबल नहीं थे। तो ये जो दूसरे बर्ड्स आए हुए थे उनका मैंने शॉट लिया है। काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। कुछ शॉट्स बहुत ही इंप्रेसिव हैं, बट फ्लेमिंगोज़ होते तो अमेजिंग रिजल्ट्स आता। मैं ट्राई करूँगा फिर से, क्योंकि ये फ़ोन मेरे पास ही है, मेरा खुद का फ़ोन है। ये कुछ और शॉट्स हैं जो कि मैंने लेंस के साथ में शूट किया हुआ है। पोर्ट्रेट शॉट्स अमेजिंग क्वालिटी का है, तो इससे आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी कर पाएंगे। ऑफकोर्स 200 मिल का मिनिमम डिस्टेंस है, तो उतना आपको डिस्टेंस एज्यूम करके चलना पड़ेगा। और ये जो शॉट्स है ये मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। तो यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मैंने ये जो फ्लावर्स है इसका मैंने शॉट लिया है विद मैक्सिमम जूम ऑप्शन अवेलेबल, विदाउट द लेंस ऑफ कोर्स। तो इस टाइप का शॉट आ रहा है। जूम इन करेंगे तो अमेजिंग है, लेकिन जैसे ही आप इस पर लेंस लगाएंगे, ये देखिए कंप्लीटली जो डायनामिक्स है फोटोज़ के वो चेंज हो जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, और यही कारण है कि जो लेंस किट है ये भी मैंने ख़रीदा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली वीवो ने लेंस किट नहीं भेजा था, जो कि मुझे लगता है कि इस फ़ोन का सोल है, उसके बिना फ़ोन अधूरा है। तो दिस इज़ अ रीज़न कि मैंने लेंस ऑप्ट किया है, और आपके लिए भी शायद ये एक रीज़न हो सकता है लेंस किट के लिए। आपको क्या लगता है इसकी जो कैमरा क्वालिटी कैसी है, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। मार्केट में ओप्पो फाइंड X9 प्रो सीरीज़ के स्मार्टफोन्स भी आ चुके हैं, और उनके साथ में भी आपको लेंस मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो फ़ोन आया नहीं था, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उसका जो क्वालिटी है उस फ़ोन का, अब वो इससे बेहतर है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको फ़ोटोग्राफी का नॉलेज है तो जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। माइनर एडजस्टमेंट्स आप इजीली कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो फ़ोन है बहुत ही बढ़िया है, अमेजिंग DSLR स्टाइल फ़ोटोज़ शूट करता है। लेकिन अगर आपको फ़ोटोग्राफी का नॉलेज है तो आप बहुत कुछ ज़्यादा इस फ़ोन के साथ में कर पाएंगे। तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, और इन जनरल जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी बढ़िया मिल रहा है।
मैं इस पर गेम्स भी खेलता हूँ, प्लस फ़ोटोज़ भी शूट करता हूँ, वीडियोज़ भी शूट करता हूँ एंड ये जो लेंस है इसे भी ओकेजनली यूज़ करता हूँ। ये जो लेंस है ये ऑप्शनल है, अगर आपको इसके लिए जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आई होप इस वीडियो से आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको इसके लिए जाना चाहिए या नहीं। वैसे जो लेंस सिस्टम है इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 17,000 रुपीज़ के आसपास है। मे बी उससे कम दाम या हो सकता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा दाम में आपको मिल जाए। एंड ये जो फ़ोन है Vivo X300 Pro, इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 1 लाख के आसपास, 1,09,000 के आसपास। मे बी ऑफर्स के साथ में आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास में मिल सकता है। बट डेफिनेटली आप ऑफलाइन मार्केट में ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में आपको कुछ ना कुछ ऑफर्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला था इस फ़ोन के साथ में एक लगेज। बट अगेन स्टोर टू स्टोर वेरी होगा, डिपेंड करेगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये फ़ोन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।